सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19। आइए देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह महान परमेश्वर है। उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के शरीर के भीतर एक जगह बनाया। वह जगह हमारा हृदय है और वह इसलिए बनाया ताकि उस हृदय में वह रहने पाए, क्योंकि हर एक मनुष्य के भीतर वह रहना चाहता है। इसलिए वह हर एक मनुष्य के हृदय में वह अपनी जगह बनाए। उसी बात को परमेश्वर का जो दास है प्रेरित पौलुस वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? हे मेरे भाइयों, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कहता है मेरे भाइयों, क्या इस बात को तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा हृदय है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अर्थात परमेश्वर का घर है? क्या इस भेद को, इस बात को तुम नहीं जानते? क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य का जो हृदय है ना, वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, अर्थात परमेश्वर उस मंदिर में विराजमान होता है, उसमें निवास करता है। इसीलिए वचन कहता है, क्या इस बात को, इस भेद की बात को तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अरे वह पवित्र आत्मा जो तुम में बसा हुआ है, कहता है मैं उस पवित्र आत्मा के विषय की बात कर रहा हूं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, और कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला भी है। कहता है वह पवित्र आत्मा किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी संत या पीर पैगंबर की ओर से नहीं, किसी महात्मा या किसी साधु की ओर से नहीं, परंतु वह पवित्र आत्मा जो मिली है वह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। कहता है कि वह पवित्र आत्मा जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, वह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि इस भेद की बातों को तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय तो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। वह पवित्र आत्मा जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। तो कहता है कि जब वह पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, तो कहता है कि इसलिए तुम अब अपने नहीं हो। कहता है तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अधिकार अब नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने आपके हृदय के अंदर अपनी आत्मा दिया है, ये जीवन जो है उस परमेश्वर का है। कहता है इस जीवन पे आपका अधिकार नहीं है, इस जीवन पे उस परमेश्वर का अधिकार है कि जो अपनी मर्जी से आपके अंदर अपनी पवित्र आत्मा देता है। इसलिए कहता है हे मेरे भाइयों, तुम अब अपने नहीं हो, तुम तो उस परमेश्वर के हो, क्योंकि बाइबल की वचन बताती है कि क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो। कहता है सुन लो इस बात को, तुम अब अपने नहीं हो, तुम अब अपने नहीं हो, यानी तुम्हारे जीवन के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस जीवन के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है।
इस जीवन पे तो उस परमेश्वर का अधिकार है जिसने अपनी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर दिया है। कहता है इसलिए तुम अब अपने नहीं हो, अरे तुम तो दाम देकर मोल ले लिए गए हो। परमेश्वर ने क्या किया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसको बलि चढ़ाकर उसका लहू बहाकर उसने दाम चुका दिया है और दाम चुकाकर तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए तुम्हारे जीवन के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार नहीं परंतु उस परमेश्वर का अधिकार है। कहता है इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि अब तुम अपने नहीं हो, तुम तो दाम देकर मोल ले लिए गए हो। इसलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो। जब तुम दाम देकर मोल ले लिए गए हो तो इसलिए तुम अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में यदि आप इस बात को जानते हो कि आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है, तो इस बात को भी जानते हो कि आपके हृदय में परमेश्वर की आत्मा बसी हुई है और वह आत्मा किसी और की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। तो जब परमेश्वर की ओर से दिया गया है तो कहता है कि अब तुम इस बात को जान लो कि तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें दाम देकर मोल ले लिया है। इसलिए तुम्हारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए अपने जीवन को तुम अपनी अधीनता में नहीं, अपनी मनमानी में नहीं परंतु परमेश्वर के अधीन करके चलाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हम सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर और एक के स्त्री को स्पर्श होने दे पिता। जितने लोग प्रभु तेरी प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे पिता, हर एक को छू ले मेरे राजा, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो और सारी बीमारियां यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है और सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में कोई श्राप हो तो टूटने पाए, कोई बंधन हो तो बंधन समाप्त होने पाए। ओ प्रभु, अपने लहू से इनके पूरे बदन को धो दे ताकि तेरे लहू के धुलने से ये पवित्र हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके द्वारा जो पाप, जो गुनाह हुए पिता, उन्हें अपने लहू से धोकर इन्हें शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हे परमेश्वर बुराई की तरफ नहीं तेरे भलाई की तरफ बढ़ना चालू करें। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, ये परिवार समेत प्रभु आज सुरक्षित हो जाए, भले चंगे हो जाए। आज से इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उन्हें छू ले ताकि उनकी बीमारियां चली जाए। जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, मुंह की तकलीफें, नाक की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके सीने में तकलीफ हो निकल जाए, सीने में दर्द हो, जलन हो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द, जलन या कोई बीमारी हो तो निकल जाए। जिनके घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, सब नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ गैस की बीमारी, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए।
हे परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, नौकरी की तलाश में नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्जा में उसका कर्जा अदा हो जाए। प्रभु, जितने भी हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले, वो अपने लक्ष्य को हासिल करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर को सुले रेखा लाबा संदला रे बासा खाला मंदोलोरु ओ शबर बरंदेले रे। महान परमेश्वर तेरे आसपास हो। अभी देखो, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको। आज से आत्मा की सामर्थ में आप बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। अभी आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने जा रहे हैं। आज से आपके जीवन में नए नए अद्भुत काम होने जा रहे हैं। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते रहता इनके जीवन को अपने अनुग्रह से, अपनी आशीष से भर। महान पिता यीशु के नाम में मांगते, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।